नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मृतक श्रमिक के परिजनों ने मुआवजे के लिए लगाई गुहार। देखिए, सोसाइटी मालिकों पर लगाया धमकी देने का आरोप। गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित कान्हा सोसाइटी जैन मंदिर बोमेटगिरी में काम कर रहे एक श्रमिक की कार्य के दौरान मौत हो गई, लेकिन परिवार को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। मृतक की पहचान सुप्रूढ़ उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई, जो 10 सितंबर 2025 को कार्यस्थल पर गिरने से घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार के अनुसार सोसाइटी मालिक अनिल जैन और मैनेजर आनंद जैन ने हादसे की सूचना परिवार को दी और पोस्टमार्टम करवाकर 18,000 रूपए देकर शव गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करने को कहा। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि शेष मुआवजा गांव से लौटने के बाद दिया जाएगा, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई। परिजनों का आरोप है कि जब वे मुआवजे की मांग को लेकर दोबारा सोसाइटी पहुंचे तो अनिल जैन और आनंद जैन ने उन्हें धमकाया और कहा कि हमारा कुछ नहीं होगा, जहां जाना है जाओ। पीड़ित परिवार ने कई बार गांधीनगर थाने के चक्कर लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हार कर परिवार ने राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व विश्व हिंदू परिषद के संभाग प्रभारी मोहन बामनिया से संपर्क किया। मोहन बामनिया व अभिषेक करौसिया ने गांधीनगर थाना प्रभारी से मुलाकात कर मामले को गंभीरता से रखने के बाद सोसाइटी मालिकों अनिल जैन और अशोक जैन से बातचीत की। इस पर दोनों ने दिवाली के बाद मुआवजा देने का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि दिवाली के बाद पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा मिल पाता है या फिर यह मामला भी लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ कर रह जाएगा। ये क्या मामला है जो आप आज इतने लोग यहाँ पे थाने पे आए हैं? हम जैन मंदिर में काम करते थे जी। वहाँ से जैन मंदिर में कान्हा सोसाइटी में मेरी ससुर जी काम करती थी, मेरी सास काम करती थी। तो फिर 10 सितंबर को 10:30 बजे वो ऊपर से गिरे। फिर जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से? हाँ, वहाँ पर काम करते समय गिरे। क्या नाम था उन्हें? सुपड़ू दाभाड़े जी। मतलब वहाँ काम करते हुए गिर गए थे? हाँ। फिर वहाँ से हम जिला अस्पताल लेकर गए, वहाँ पे उनका पीएम करवाया। ये लोग बोल रहे थे पीएम करवाने के बाद हम लोग आपकी सहायता करेंगे। क्या किन के पास काम करते थे वो? आनंद जैन के पास। आनंद जैन के काम। क्या वहाँ बिल्डिंग बन रही थी? अब बिल्डिंग नहीं, सोसाइटी। अच्छा, काम करते हो। क्या उनका पैर वैर फिसल के गिर गए थे कहीं से? खुद भी मालूम नहीं। काम कर रहे थे वहाँ पे और काम करते वहाँ पे। अच्छा, तो जब उनका पीएम हो रहा था तो जो मालिक है, क्या नाम है उनका? आनंद जैन वो बोल रहे थे आपकी सहायता करेंगे हम, वहाँ से उनका अंतिम संस्कार 20,000 देके बोले अंतिम संस्कार करके वापस आओ तुम। वहाँ पे आने के बाद हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। और अभी 1 महीना होगा, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। और आप वो बोल रहे हैं, बोले कि आत्महत्या करी, बोले तो आत्महत्या कैसे करेगा व्यक्ति? महाराष्ट्र से यहाँ कमाने आया। अच्छा, अगर आत्महत्या करनी होती तो महाराष्ट्र में ही करता है, इंदौर में आके क्यों करे? वो तो कमाने आए थे। और इस लेडीज का क्या है, अब कुछ भी नहीं, बच्चे हैं तो बच्चे और अभी बोल रहे अभी सहायता मांगने आए हम लोग। अभी बोल रहे 1,000 रूपए देंगे, 2,000 रूपए देंगे, ऐसे बोल रहे वो लोग। उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए आपको उसके बाद? आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो वो भी तो मुआ देता, तो उसका तो इंसान ही चलेगा। आपका क्या नाम है? आशा। आप उनकी वाइफ है? हम चारों काम करते थे वहाँ पे। हम चारों लोग वहाँ पे काम करते थे। इनका पेमेंट भी दे दिया, मेरा पेमेंट भी दिया और मुझे बोल रहे कि तुम्हें देख लेंगे, तुम कहाँ काम कर रहे हो, उनको भी देख लेंगे बोले। अभी आपके पैसे और रुके हुए उनसे? 12,000 रोक रखे मेरे, 12,000 रोक रखे और दादागिरी कर रहे कि जिसके यहाँ काम कर रहे हो उसको भी देख लेंगे और तुम्हें भी देख लेंगे। तो मैंने बोला मरवा देना। परसों के दिन फोन लगा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग भी है मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। मेरे को धमका रहा 12,000 रूपये भी दे रहा हूँ। बोल रहे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे साइन कर दोगे, तुम ठेकेदार बन जाओ, किस्त तुम्हारे ऊपर ले लो, हम तुम्हें छुड़वा देंगे और उसके बाद में फिर अपन समझ लेंगे। तो मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे मैं साइन नहीं करता। जो पैसे छुड़वाने में लगा रहे हो वही ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के पैसे के चक्कर में मेरे तनख्वाह रोक रखी 12,000 रूपये। साइन कर दो तुम्हें पैसे दे देंगे। आपका नाम? अनिल सिंधल। अनिल सिंधल। तो आप यहाँ प्रशासन से ये गुहार के लिए आए थे कि आपको न्याय मिले? और इनकी कुछ मतलब इन भाई की सहायता हो, इनका भरण पोषण का जो भी हो वो कर दे, बाकी कुछ भी नहीं। अपना ये न्याय चाहिए अपने। ठीक है। हाँ, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? हम कान्हा सोसाइटी में काम कर रहे थे, हम बाजू की मल्टी में काम कर रहे थे। वहाँ पे अनिल भैया उन्होंने हमें कॉल करके बोला कि आपके पिताजी गिर गए। हम जहाँ वहाँ पे गए तो पिताजी गिरे हुए थे। हम तुरंत उन्हें गाड़ी में डाल के अस्पताल। गिरे हुए थे मतलब उनके खून आ रहा था? क्या हुआ? हाँ, नाक में से खून आ रहा था, पैर टूटा हुआ था और हाथ पे लगा हुआ था। फिर हमने उठाकर उन्हें अस्पताल लेकर गए तो अस्पताल में उन्हें मृतक घोषित किया।
फिर जब पीएम करवा रहे थे तब उन लोगों ने जैन मंदिर में आनंद जैन वो बोल रहे थे कि आप पीएम करवाओ, वहाँ पे आपके गांव जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाओ, फिर वहाँ से आने के बाद हम आपकी कुछ सहायता करेंगे। अभी हम गांव से आने के बाद हमने देखा, पुलिस थाने में आके देखा कि पुलिस ने वहाँ पे जाके पूछताछ की हमारे पिताजी कैसे गिरे। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि यहाँ आने के बाद हम आने के बाद फिर पुलिस वाले वहाँ पे गए, मतलब यानी कि हम जब आए तब पुलिस वाले वहाँ पर गए। जब तक कोई जांच नहीं हुई थी? नहीं, कोई भी जांच नहीं हुई थी। जब हम यहाँ पर आए थाने में लेकर गए तब पुलिस वाले आए जांच करवाने। तो फिर अभी हम इतने दिनों से 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अब हम यहाँ पे आए क्या इंक्वायरी हुई क्या नहीं, तो वो अभी बोल रहे हैं कि आपके पिताजी ने सुसाइड किया बोल रहे हैं वो, और कह रहे हैं काम करने के लिए आई वहाँ से, महाराष्ट्र से आई, यहाँ पे सुसाइड करने के लिए आए हम लोग। फिर अभी हमने ना अभिषेक तो काम करने के लिए आए थे, वो इतनी जगह नहीं पड़ी वो सुसाइड करने के लिए यहाँ पे सुसाइड करेंगे। वो करोशिया जी ने बोला है कि मैं आपकी मदद करूँगा, वो थाने भी आए, हमारे लिए परेशान हो रहे हैं ना। अभिषेक करोशिया जी भैया जी को बोला है, उन्होंने हमारी सहायता के लिए आए यहाँ पर। वो हमारे मोहन जी को भी बुलाया उन्होंने हमारी सहायता के लिए यहाँ पर। हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, हमको इंसाफ दिलाने आए हैं वो हमको इंसाफ दिलाएंगे। हमको ये लोग बहुत दिन से घुमा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, चमका रहे हैं। हमने इन लोगों का सहारा लिया, इन लोगों को बुलाया है। अभिषेक जी करोशिया जी आए और मोहन जी आए, उनको सहारा लिया, हमने उनको बुलाया। अब देखते हैं क्या इंसाफ होता है, आगे चलता है क्या होता है। हमारा पेमेंट भी रोक रखा 12,000 रुपये, दादागिरी का धमका रहे कि बोले देख लेंगे तेरे को, तू कहीं भी काम करेगा तो देख लेंगे बोले, उनको भी देख लेंगे, काम करने वालों को भी। तेरे पैसे भी नहीं जाते, ऐसे जो बने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे साइन कर दो, ठेकेदार बन जा, हम तुझे छोड़ा लेंगे। मैंने ये कौन बोलता है भैया? ये आनंद जैन बोले तू ठेकेदार बन जाओ, और बोले उसने हौसला दिया मम्मी को कि आप रिएक्ट काम करके आ जाओ, उनको सहायता करेंगे, पैसे देंगे। उन्होंने बोला कितने टाइम काम करा उन्होंने वहाँ पे? 1 महीना काम किया। 1 महीने बाद ये हादसा हो गया था। और पीएम के टाइम उन्होंने बोला था उनका पोस्टमार्टम के टाइम कराओ फिर हम सहायता करेंगे। 20,000 देते, बोला था कि घर चले जाओ। 15,000 रुपये देते, बोला था कि तुम ये गाड़ी पर निपटा के आओ दादा का, उसके बाद अपन ऑफिस में बैठ के समझ लेंगे। तो लोगों को ऑफिस गए तो भगा दिया इनको। मैंने बोला मेरा हिसाब कर दो, इनका हिसाब कर दिया। बोले तुम्हारा हिसाब नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे साइन करो, ठेकेदार बनो जब तुम्हारा हिसाब होगा। बोले लोग को हिसाब से मेरे को ठेकेदार बनना नहीं है, हम लोग की सहायता कीजिए बस। सर ये क्या मामला था जो आज आप लोगों को ये थाने आना पड़ा सर? जय श्री राम। पहले तो भाई साहब सबको से जय श्री राम। ये गरीब लोग हैं, ये माँ साहब है, इनके पति ऊपर से गिर गया, मल्टी पे से काम करते थे। और इन मल्टी वालों का कहना है, बिल्डर का कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ठेकेदार जाने ये जाने। इस भाई की मदद करने के लिए आए। ये 100-200 लोग हमारे ऑफिस पे आए थे, 100-200 लोग हमारे ऑफिस पे आए थे मिलने के लिए। तो बोले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उस आदमी का पीएम हुआ तो ठेकेदार ने, मल्टी वाले मालिक ने, और उन्होंने बोला था कि पूरा आश्वासन दिया था कि आपका सारा खर्चा उठाएंगे, सब करेंगे हम लोग, आप इसका पीएम हो जाने दो। जी। आदमी के जलने के बाद, मृत्यु होने के बाद में 15 दिन होगा, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। भाई 1.5 महीना हो गया, गली गली भाई भटक रही। ये 5-25 जने हम लोगों के ऑफिस पे आए थे, तो हम लोगों ने इनकी मदद के लिए आए। तो ये साहब ने भी आश्वासन दिया है, उनको भी बुलवाया यहाँ पे। और इनका जो भी होगा, जितना भी पैसा जो भी है, इनसे उससे दिलवाएंगे हम लोग, और बनते कोशिश हमारे संगठन के लोग हम भी करेंगे। जय श्री राम। सर ये मतलब प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से ये आश्वासन मिला कि भैया तुम आपस में कर लो। यही साहब ने हमें बोला है कि ये मीटिंग करके 8 दिन में हम दिवाली के पहले हम इन लोगों से जो भी मुआवजा होगा उनसे दिलवाएंगे। सर आपका परिचय? मोहनलाल बामिया, मध्य प्रदेश अध्यक्ष, बजरंग सेना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।